नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप शिमला कुफरी घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि शिमला कुफरी में फेमस प्लेसेस क्या हैं, तो आज हम आपको शिमला कुफरी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे शिमला कुफरी की सभी फेमस प्लेसेस की ओर और आपको हर प्लेसेस को अच्छे से दिखाएंगे। आपको घर बैठे ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ शिमला कुफरी घूम रहे हैं। फिर हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप शिमला कुफरी के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की फूड फैसिलिटीज़, होटल फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कितना टाइम लगेगा आपको इन जगहों को कवर करने में। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ क्लियर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं शिमला कुफरी। शिमला टूर के दौरान जिन स्थानों को हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे जाकू टेम्पल, जहां हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। जाकू टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम चलेंगे वाइस रीगल लॉज के लिए, जो कि ब्रिटिश काल में राष्ट्रपति निवास हुआ करता था। वाइस रीगल लॉज के बाद हम चलेंगे ग्रीन वैली के लिए, जो कि एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है। ग्रीन वैली से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कुफरी के लिए और वहां करेंगे हॉर्स राइडिंग और चलेंगे महासू पीक और फागू वैली के लिए। और इसके बाद हम चलेंगे कुफरी जू के लिए, जहां पर हम देखेंगे डिफरेंट वेराइटीज के वाइल्ड एनिमल्स। कुफरी जू के बाद हम चलेंगे द रिज के लिए, जहां से शिमला का बहुत खूबसूरत व्यू नजर आता है। और यहीं देखेंगे क्राइस्ट चर्च, जो कि नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। फिर क्राइस्ट चर्च से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे काली बाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए, जिसे श्यामला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसी स्थान से शिमला नाम की उत्पत्ति हुई है। और फिर चलेंगे मॉल रोड, जो कि शिमला की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन बस इतना ही नहीं, शिमला में और भी कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला स्थान जो हम शिमला में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है जाकू टेम्पल। इस स्थान तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला कि हम पैदल मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पैदल मार्ग से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का मार्ग हमें पार करना पड़ता है और फिर हम पहुँचते हैं जाकू टेम्पल के लिए। दूसरा तरीका, हम बाय कार भी यहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे कि अभी आप नीचे देख सकते हैं कार पार्किंग है और कार पार्किंग से आपको जस्ट कुछ ही सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं जाकू टेम्पल के लिए। और एक और तीसरा तरीका है जो कि है रोपवे, यानी कि उड़न खटोले का, जिससे कि आप जाकू टेम्पल तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से रिटर्न भी हो सकते हैं। वैसे ये जो रास्ता है जिससे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है। अगर आप यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छी ये लोकेशन होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी वाला ये रास्ता है और जो स्टेप्स भी हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ पर बनी हुई हैं। तो अब इस खूबसूरत रास्ते को पार करके हम पहुंच चुके हैं जाकू टेम्पल, जो कि हनुमान जी का एक मंदिर है और ये जाकू पहाड़ी पर स्थित है, जो कि शिमला की एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। और यहाँ पर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस मंदिर की, इस स्थान की एक खास बात कि यहाँ पर एक भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसे अभी हम पीछे चल के देखने वाले हैं, जिसकी हाइट है 108 फीट की। तो अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति के पास, जिसकी हाइट है 108 फीट की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मूर्ति जाकू हिल के ऊपर बनी है, जो कि शिमला की सबसे ऊंची हिल है, यानी कि सबसे ऊंचा ये माउंटेन वाला एरिया है जहां पर ये मूर्ति बनी हुई है। और इस मूर्ति की हाइट इतनी ज़्यादा है कि इसे एक फ्रेम में कैप्चर करना भी मुश्किल हो रहा है। और इस स्थान के बारे में मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करूं तो ये स्थान का महत्व इसलिए भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो इस स्थान पर कुछ देर रुके थे, कुछ देर उन्होंने विश्राम किया था, और इसी वजह से इस स्थान का महत्व भी हो जाता है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी की यहाँ पर स्थापित की गई है।
जाकू टेम्पल के बाहर भी आपको कुछ इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी मिलेंगी, जिस तरह की ये साइकिल वगैरह। अगर आप 360 साइकिल चलाने की एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आप यहाँ पर गो कार्टिंग भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह के गो कार्टिंग की सुविधा भी है, तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ काउंटर भी बना हुआ है, मैं आपको रेट्स दिखाता हूँ कि किस तरह की रेट्स हैं, जो आप इस हिसाब से यहाँ पर भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी लिस्ट भी यहाँ लगी हुई है और उनके साथ ही प्राइजेस लगे हुए हैं। अगर आप कुछ कॉम्बो भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और ये सारे प्राइजेस की लिस्ट है जो कि आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शिमला के एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान पर, जिसका नाम है वाइसरीगल लॉज। ये पुराने टाइम पर जब ब्रिटिश काल हुआ करता था इंडिया में, तो उस टाइम पे ये राष्ट्रपति भवन था। जो ब्रिटिश काल के वॉइस रॉयज़ यानी कि राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो यहाँ रहा करते थे। अंग्रेज़ों की जो समर टाइम का कैपिटल हुआ करता था वो शिमला था, तो उस वजह से राष्ट्रपति भवन यहाँ पर बनाया गया है। आज इसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, और ये बहुत ही बड़ी हिल टॉप पर बना हुआ है। अगर आप वाइसरीगल लॉज को देखना चाहते हैं तो यहाँ का एंट्री शुल्क है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप गार्डन एरिया यानी कि बाहर से अगर वाइसरीगल लॉज को देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं, म्यूज़ियम को देखना चाहते हैं जो कि गाइडेड टूर होता है, तो उसका चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अंदर की साइड पुराने टाइम के हिस्टोरिक पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। अंदर की साइड आपको पुराने फर्नीचर्स, पुराने आर्किटेक्चर्स, ये चीज़ें देखने मिलेंगी। तो अंदर आप जाकर ये गाइडेड टूर भी ले सकते हैं, शिमला की हिस्ट्री के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। शिमला में जब आप साइट सीन करने निकलेंगे तो आपको कई जगह कुछ इस तरह के नज़ारे नज़र आएंगे, जिसमें आपको कई सारे घर पहाड़ों के ऊपर बने हुए नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नजर आएगा। जैसे आप यहाँ पर घर देख सकते हैं काफ़ी सारे, उसी के साथ आप यहाँ पर वैली व्यू भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वैली व्यू है। आधी साइड आपको कहीं धूप नज़र आएगी, कहीं बादल नज़र आएंगे, कहीं कोहरा नज़र आएगा। और हमारे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कि ये शिमला का एक रास्ता है। हम हाईवे पे खड़े हुए हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीनरी वाला एक मतलब माउंटेन का व्यू भी आपको नजर आएगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं शिमला के एक बहुत ही फेमस पॉइंट पर, जिसका नाम है स्कैंडल पॉइंट। और जब द रिज से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो स्कैंडल पॉइंट आता है। वैसे यहाँ से कई सारे रास्ते जाते हैं, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर इस पॉइंट को स्कैंडल पॉइंट कहा क्यों जाता है। स्कैंडल पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पटियाला के महाराज थे वो ब्रिटिश वॉइस रॉय की बेटी के साथ यहाँ से गायब हो गए थे, यानी कि दोनों एक तरह से एक दूसरे के प्यार में थे और वो दोनों इस जगह से गायब हो गए थे। तो इस वजह से इस पॉइंट का नाम स्कैंडल पॉइंट रखा गया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्कैंडल पॉइंट से कितने रास्ते यहाँ से जाते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आप जो पीछे रास्ता देख रहे हैं वो जाता है कालीबाड़ी मंदिर के लिए, यानी कि जो श्यामला देवी मंदिर है जहाँ से शिमला का नाम पड़ा है, वो मंदिर के लिए रास्ता ये जाता है। जो इधर वाला रास्ता है, ये नीचे वाला, ये जाता है मॉल रोड के लिए, और जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाता है द रिज के लिए, और आगे से एक रास्ता पड़ता है जो कि जाता है लक्कड़ बाज़ार के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं शिमला के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पे, जो कि है कालीबाड़ी मंदिर, जिसे श्यामला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहां से शिमला का नाम पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको नाम बताया श्यामला देवी, तो श्यामला देवी के नाम से ही शिमला का नाम पड़ा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये लोकेशन है, जैसे हम रिज से थोड़ा सा आगे चलते हैं, द रिज जो शिमला की प्लेस है, जहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये मंदिर आता है। ये माँ काली का मंदिर है, श्यामला देवी माँ काली का ही एक मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ आरती चल रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा माता के दर्शन कराता हूँ, पर इस जगह आप ज़रूर आइए। और अब जो नज़ारा हम देखने जा रहे हैं वो है शिमला का नाइट व्यू। रात्रि के समय जगमगाता हुआ शिमला काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और ये जो कोहरा अभी आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि बादल हैं।
अगला स्थान जो हम शिमला में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है शिमला का मॉल रोड, जो कि शिमला की सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आएंगे। हालांकि मॉल रोड थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको ज़रूर लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं। अगर आप कुछ फूड ट्राई करना चाहते हैं, कुछ केक, पेस्ट्रीज, डोनट्स, ये चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर प्लेस रहेगी। मॉल रोड पर आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें भी नज़र आएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं समोसे, टिक्की और भी कई सारी दुकानें हैं जिसमें मिठाई वगैरह, यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल डिशेज वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड की एक खास बात कि यहाँ पर आपको व्हीकल्स चलते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि व्हीकल्स अलाउड नहीं है यहाँ पर। सिर्फ एम्बुलेंस वगैरह आपको यहाँ दिखाई देगी कई बार कुछ इमरजेंसी के केसेस में। अदरवाइज़ यहाँ पर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर अलाउड नहीं होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉल रोड पर आप लिफ्ट से भी पहुँच सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर बना हुआ है। तो लिफ्ट का जो चार्ज लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है। इन फ्यूचर ये चार्जेस वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल का जो चार्ज है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन का है। और लिफ्ट आपको 2 बार यहाँ बदलनी पड़ती है ऊपर आने के लिए। पहले एक लिफ्ट से आएंगे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पार करके फिर दूसरी लिफ्ट के थ्रू आप ऊपर तक आ सकते हैं मॉल रोड के लिए। चाहे अगर आप लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। ये पैदल वाला मार्ग है जिससे आप पैदल आ और जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस वाला है, आपको नीचे से घूम के वो आना पड़ता है। लेकिन अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं तो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉल रोड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप कुछ चीज़ें ख़रीदना भी चाहते हैं या फिर कुछ खाने पीने का भी ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सस्ते में चीज़ें लेना चाहते हैं या कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता नज़र आएगा मॉल रोड पर चलते हुए वक्त ही। जब आप लिफ्ट से मॉल रोड पर आएंगे तो थोड़ा सी आगे बढ़ते आपको एक नीचे की तरफ रास्ता नज़र आएगा। ये है लोअर बाज़ार का रास्ता। यहाँ पर आपको मॉल रोड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे दामों में चीज़ें मिल जाएंगी। लोअर प्राइस में आप चीज़ें ट्राई भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। ये है मॉल रोड का रास्ता और ये से जो नीचे जाता रास्ता उसका नाम है लोअर बाज़ार का रास्ता, यानी कि जो नीचे वाला बाज़ार है उसको लोअर बाज़ार के नाम से हम जानते हैं। अगला स्थान जो हम शिमला में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है समर हिल, जहाँ पर है टॉय ट्रेन का स्टेशन। यानी कि शिमला की एक ख़ास बात है, यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है। जैसे कि आप मेरे पीछे पटरी भी देख पा रहे होंगे। टॉय ट्रेन मतलब ऐसी ट्रेन जो कि बच्चे जैसी जो खिलौना गाड़ी होती है उस तरह की गाड़ी चलती है, जो कि बहुत दूर तक जाती है। शिमला टू कालका जाती है, उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवेंचरस सफ़र होता है और बहुत ही मज़ा आता है इसमें, तो आप ये सफ़र कर सकते हैं। लेकिन शिमला में 2 जगह इसके स्टेशन हैं, एक तो समर हिल पे और एक शिमला में एक और स्टेशन है। वहाँ से आप टॉय ट्रेन में बैठकर मज़ा ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आपको कालका तक जाना है। आप उससे 1-2 स्टेशन जो भी हैं इसके बीच के वहाँ तक भी जा सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। समर हिल रेलवे स्टेशन पर टॉय ट्रेन के टाइमिंग्स लगे हुए हैं, जिसके अनुसार आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। यहाँ करीब 3 से 4 टॉय ट्रेन चलती हैं अलग अलग समय के अनुसार। समर हिल रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम, जिसे भी आप देख सकते हैं। ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ आप हिमाचल कल्चर से जुड़ी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें देख सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात इस म्यूज़ियम के बारे में कि इसका मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन अवकाश होता है। और इसी के साथ शिमला में आप देख सकते हैं चैडविक फॉल्स, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है और समर हिल रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस कुछ ही किलोमीटर्स का है। तो शिमला एक्सप्लोर करते हुए अब हम आ चुके हैं द रिज पर, जो कि शिमला की सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मैदान है जहाँ पर हम कपल्स के साथ, फैमिली के साथ घूम सकते हैं और एक काफ़ी अच्छी लोकेशन और व्यू पॉइंट भी द रिज है। लेकिन लोगों को सिर्फ ये एक खाली मैदान लगता है जहाँ पर घूम सकते हैं, हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा द रिज के बारे में कि द रिज के नीचे बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं। कोई छोटे मोटे वाटर टैंक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वाटर टैंक्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो 10 लाख गैलन पानी ये स्टोर कर सकते हैं। गैलन को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करके देखें तो 38 लाख लीटर ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस रिज। इसके नीचे जो टैंक्स हैं यानी कि उसमें 38 लाख लीटर
पानी को स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से ये शिमला की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस भी है। और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको दूं कि ये जो टैंक्स बनाए गए थे द रिज पे, ये 1880 के अंदर बनाए गए थे, यानी कि 1880 में बनाए गए थे ब्रिटिश काल में। और इनका जो निर्माण किया गया था वो चूना से इनका निर्माण किया गया था। चूने की मदद से सीमेंटिंग, पुराने टाइम पे सीमेंट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, तो चूने की मदद से इन टैंक्स को बनाया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर द रिज खास क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ रिज से नीचे की साइड देखेंगे तो आपको शिमला का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नज़र आएगा। आप दूर तक देखेंगे तो आपको शिमला के कई सारे घर नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू नज़र आएगा। और साथ ही अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉग टाइप का दिख रहा होगा, ये फॉग नहीं है, ये है बादल। यानी कि द रिज ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पर बनी हुई है। हाइट पर जाकर ये फ्लैट ग्राउंड हमें मिलता है, तो यहाँ पर जो माहौल रहता है बहुत ही ठंडा माहौल रहता है। और रिज की खास बात करें तो रिज पे ही है क्राइस्ट चर्च। और इस चर्च की खास बात ये है कि ये नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है, यानी कि उत्तरी भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला के अंदर ये सबसे पुराना चर्च है, क्योंकि शिमला के जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुराने चर्च की अगर बात करें तो ये क्राइस्ट चर्च आता है। ये न्यू गॉथिक स्टाइल के अंदर बनाया गया है। 1857 जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम ये बना था। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ही सबसे ज़्यादा फेमस बनाता है इस चर्च को। इस चर्च को अगर अंदर से देखें तो इसकी सीलिंग यानी कि इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। और इस चर्च को जब बनाया गया था तो इसकी लागत लगी थी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की, क्योंकि वो टाइम था 1857 का। और देखने में ये चर्च अंदर से काफ़ी बड़ा है। चर्च के ऊपर जो वॉचेस यानी कि घड़ियां लगी हैं उन्हें 1860 में लगाया गया था। और चर्च के पास ही देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत फोटोजेनिक व्यू नज़र आता है। द रिज पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करने का चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन सीज़न वाइज ये रेट थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। और इस हॉर्स राइडिंग में आपको रिज का वहाँ तक फ्लैग तक लेके जाते हैं और फिर थोड़ा सा राउंड करा के आपको वापस इसी जगह छोड़ देते हैं। ये जो बिल्डिंग हमारे पीछे आपको नज़र आ रही है इसका नाम है एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब। और ये हाफ पोर्शन में क्लब बना हुआ है और हाफ पोर्शन में जो है आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह लगाए जाते हैं जो हम इजीली विज़िट कर सकते हैं। और इसका कोई शुल्क नहीं होता, ये फ्री विज़िट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी रिसेंटली इसमें आर्ट एग्जीबिशन जो है वो पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया गया है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अंदर है आर्ट गैलरी, यानी कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई और बहुत अच्छी कैनवस पेंटिंग्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, लेकिन इसकी एंट्री मॉल रोड के साइड से होती है। और इसका जो टाइमिंग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि 8 से 8:30 PM और एक 8:30 से 9 PM, मतलब आधा घंटे के शो होते हैं। और ये डेली शो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो आप ये लाइट एंड साउंड शो भी इंजॉय कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ शिमला को बताया जाता है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और अपनी टिकट्स वगैरह बुक करना चाहते हैं तो इस तरह से QR कोड को स्कैन करके आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। एक पर्सन का 100 रुपीज़ यहाँ चार्ज लगता है। द रिज से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक बाज़ार आता है जिसका नाम है लक्कड़ बाज़ार। जैसा कि नाम है लक्कड़ बाज़ार, लक्कड़ मतलब लकड़ी होता है, तो ये मार्केट लकड़ी के आइटम्स के लिए फेमस है। अगर आप यहाँ कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि लकड़ी के डिफरेंट टाइप के आपको गिफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ शो पीस मिल जाएंगे, और लकड़ी के जो भी आपको यूज़ करने वाली चीज़ें वो भी मिल जाएंगे, तो वो चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। पूरा मार्केट ये लकड़ी का आइटम आपको ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप कुछ फूड वगैरह ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड में स्प्रिंग रोल, चाउमीन, मंचूरियन और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। एक और स्थान है जो कि आप शिमला में देख सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं, वो है तारा देवी मंदिर, जिसका डिस्टेंस शिमला बस स्टैंड से लगभग 15 किलोमीटर्स का है। तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं कुफरी के लिए, जिसका शिमला से डिस्टेंस है लगभग 14 किलोमीटर्स का। शिमला से कुफरी जाते वक्त रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आता है जिसका नाम है ग्रीन वैली। आप मेरे पीछे हरियाली तो देख पा रहे होंगे,
लेकिन जो वैली का व्यू है वो भी पूरा हरियाली से भरपूर है। आप नीचे देखेंगे तो पूरे पेड़ ही पेड़ आपको नज़र आएंगे। इसका नाम जो ग्रीन वैली रखा गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको ग्रीनरी ही यहाँ नज़र आएगी। यहाँ तक कि ये नहीं, आप पीछे भी देखिए तो ये पूरा रास्ता ग्रीनरी से भरा हुआ है। ग्रीन वैली एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफिक पॉइंट है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ग्रीन वैली एक मेन हाईवे के पास में स्थित है, तो जब भी आप यहाँ फ़ोटो वीडियो क्लिक करें तो थोड़ा सा सावधानी का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुफरी, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। कुफरी के प्रमुख टूरिस्टिक पॉइंट्स महासू पीक और फागू वैली में हैं, जहां तक पहुंचने के लिए हमें पार्किंग एरिया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी चढ़ाई करते हुए पार करनी होती है। अब हम आ चुके हैं कुफरी के एक बहुत ही फेमस पॉइंट पर, जहां से फागू वैली के लिए जाया जाता है। फागू वैली कुफरी के पॉइंट से यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर की हाइट पर है। या तो आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं हाइकिंग ट्रैकिंग करते हुए, या फिर आप घोड़े की सहायता से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। घोड़े का चार्ज लगता है 500 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 3 किलोमीटर आपको घोड़े से ऊपर ले जाते हैं और 3 किलोमीटर ही आपको घोड़े से नीचे लाते हैं। और ऊपर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे पिक्चर्स, इससे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप सिर्फ घोड़े से ऊपर जाते हैं तो सिर्फ 500 रुपीज़ आपका लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं और एप्पल गार्डन देखना चाहते हैं, इस तरह की स्टेप फार्मिंग देखना चाहते हैं, जैसे कि जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, अगर उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसका लगता है 1000 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज, जिसमें कि हॉर्स राइडिंग, एक जिप लाइन यहाँ इसमें इंक्लूड होती है, एक एप्पल गार्डन का विजिट इंक्लूड होता है और स्टेप फार्मिंग आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो इसका चार्ज लगता है 1500 रुपीज़, यानी कि 1500 रुपये। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और ये सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करेंगे। फागू वैली तक जाने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन अगर आप पैदल यहाँ आने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज़ जो रास्ता है वो थोड़ा सा नमी वाला है और थोड़ा कीचड़ भी यहाँ मिलेगा आपको। लेकिन हॉर्सेस से जब आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी मज़ा भी आएगा, एक नया फील होगा आपको कि आप हॉर्स राइडिंग करते हुए एक हाइट पर जा रहे हैं, जो कि काफ़ी एडवेंचरस माहौल हो जाता है। अभी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए, ये काफ़ी खूबसूरत रास्ता है और यहाँ पर बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, कि जब आप यहाँ पे जनवरी या फरवरी के मंथ में आते हैं तो इसी रास्ते में आपको ग्रीनरी की जगह यहाँ स्नो नज़र आती है, यानी कि बर्फ़ वाला रास्ता ये हो जाता है और आप बर्फ़ का एडवेंचर यहाँ पर उस टाइम पर ले सकते हैं। लेकिन जब आप मानसून के बाद भी यहाँ पर आते हैं तो भी काफ़ी अच्छा माहौल आपको नज़र आता है, क्योंकि जो ग्रीनरी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। फागू वैली पर चढ़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर घोड़ों से भी हम जो चढ़ाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कठिन हो सकती है अगर आप पैदल मार्ग से आने की कोशिश करें, क्योंकि आप सामने की ओर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और पीछे भी आप देख सकते हैं जो ढलान है काफ़ी ज़्यादा है। कुफरी से जब हम फागू वैली के लिए हॉर्स राइडिंग करते हुए आते हैं तो हॉर्स हमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की राइड के बाद छोड़ देता है। बाकी का रास्ता हमें पैदल पार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्लोप वाला रास्ता आ जाता है, क्योंकि जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ एक रास्ता बना हुआ है वहाँ होती है, जहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ आगे ही एप्पल गार्डन्स भी हैं, जो सीढ़ीदार खेत है वो भी यहीं पर हैं और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहीं पर होती हैं। फागू वैली में जब आप ऊपर आते हैं तो आप याक राइडिंग भी कर सकते हैं अगर आप हॉर्स राइडिंग से आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि याक राइडिंग भी करें, इसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएं तो वो भी करा सकते हैं। अगर आप याक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराना चाहते हैं तो इसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप फागू वैली के लिए ऊपर आते हैं तो आप इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं। इसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, और इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस ट्राई करके आप बहुत सारे पिक्चर्स भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं इस खूबसूरत वातावरण के साथ। तो अब एडवेंचर क्लब में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ करने वाले हैं जिप लाइन इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। जिप लाइन को करते हुए काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और अभी मैं बादलों के ऊपर से
उड़ता हुआ आगे की ओर जा रहा हूँ जिप लाइन करते हुए। तो अभी मैंने जिप लाइन की एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ में से जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लगी वो थी गो कार्टिंग की, क्योंकि यहाँ पर गो कार्टिंग का जो ग्राउंड एरिया है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिमला का एप्पल काफ़ी मशहूर है, तो अब हम चल रहे हैं एप्पल गार्डन्स में, यानी कि सेब के बगीचों में। तो अब इस स्थान से हम देख रहे हैं एक एप्पल ट्री को जिस पर लगे हुए हैं एप्पल्स, लेकिन अभी ये एप्पल्स का कलर ग्रीनिश है क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। और इसी तरह से सभी पेड़ों पर ये नेट लगाया हुआ है ताकि एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दिया जा सके एप्पल्स को ग्रो होने के लिए। और यहाँ दूर तक भी आप देखेंगे तो कई सारे एप्पल ट्रीज आपको एक साथ नजर आएंगे। यहीं ऊपर की ओर एक प्रसिद्ध मंदिर है महासू नाग का, जो कि साल में एक बार ही खोला जाता है। और महासू नाग मंदिर की वजह से ही इस पीक का नाम महासू पीक रखा गया है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस वजह से जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बादल काफी करीब नजर आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्थान है जिसे हम कुफरी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि है कुफरी का चिड़ियाघर, जिसका नाम है हिमालयन नेचुरल पार्क। और यहाँ कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं। इस पार्क का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक का। और इस पार्क को देखने के लिए, यानी कि इस चिड़ियाघर को देखने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और एक और ख़ास बात कि ये चिड़ियाघर ट्यूसडे के दिन, यानी कि मंगलवार के दिन यहाँ का अवकाश रहता है। इस चिड़ियाघर का मेन अट्रैक्शन है हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, लेपर्ड और कई सारे ऐसे बर्ड्स जो कि माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। तो अगर आप शिमला कुफरी के इन सभी प्लेसेस को देखने के बाद शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अब हम आपको शिमला के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। मैं आपको 2 ऑप्शन बताने वाला हूं जिससे आप शिमला के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि आप स्वयं प्लानिंग करके यहां पर आ सकते हैं, यानी कि सारे अरेंजमेंट स्वयं कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, जो कि है ट्रैवल पैकेज लेने का। हम यहाँ पर फिलहाल ट्रैवल पैकेज के थ्रू आए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जनरल जानकारी देते हैं कि आखिर शिमला में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कहाँ पर आपको सस्ते होटल्स, कहाँ पे अच्छा फूड अवेलेबल हो जाएगा। ये जानकारी आपको थोड़ा सा मैं देने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ सर हैं जो कि हिमाचल से लोकल हैं, तो इनसे थोड़ा जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। सर, थोड़ा सा पहले ही बताइए कि अगर हम शिमला पहुँचना चाहें तो किन किन साधनों से पहुँच सकते हैं और कैसे पहुँच सकते हैं? चंडीगढ़ आते हैं आप तो वहाँ से बस से भी आ सकते हैं शिमला, जिसका 4 से 5 घंटे का जर्नी है। और यहाँ पहुँच के आप होटल ले सकते हैं जो 800-1000 के बीच में मिल जाता है जी। तो उसके बाद फिर अगर आपने शिमला साइट सीन करना है तो शिमला साइट सीन के लिए बस भी चलती है। और यहाँ पे HRTC के छोटी जैसे टवेरा गाड़ियाँ होती हैं वो भी चलती हैं, तो वो कर सकते हैं आप। वो कर सकते हैं। और सर, ट्रेन की सुविधा भी है क्या? ट्रेन का भी है। आप कालका से ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन जो कालका टू शिमला चलती है। अच्छा, तो कालका बाकी रूट से जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली से अगर कोई कालका आना चाहे तो? हाँ, तो वो दिल्ली से कालका भी आ सकता है। दिल्ली से कालका आ सकता है। और यहाँ पे एयरपोर्ट है क्या? एयरपोर्ट भी है, शिमला एयरपोर्ट भी है, लेकिन फ्लाइट्स कम आती हैं। कम आती हैं, तो उससे शायद मुश्किल रहेगा थोड़ा। और मतलब रूम्स ठीक ठाक मिल जाते हैं 800-1000 रुपए 800 में? ठीक है, अच्छे मिल जाते हैं, ठीक ठाक मिल जाते हैं। और इतना अभी ज़्यादा अच्छा भी हाई कंडीशन नहीं होगा, लेकिन मिल जाते हैं, ठीक ठाक रूम मिल जाते हैं। और अगर फूड की बात करें तो फूड भी आपको 100-150 के बीच में खाना मिल जाएगा। ढाबे वगैरह होंगे, ढाबे वगैरह लोकल ढाबे जो रहते हैं, जो नॉर्मल ढाबे रहते हैं, वहाँ पे 100-150 रुपये में अच्छा खाना मिल जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन अगर मतलब अगर हम कहीं प्लेसेस पे घूमना चाहते हैं, अगर आप पूरे दिन के लिए ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो उसे 2500-3000 के बीच में आप साइट सीन के लिए जैसे कैब वगैरह ले सकते हैं। अगर आपने लोकल करना है जैसे बस में भी जा सकते हैं, तो 30 से 40 रुपए कुफरी का है यहाँ से। तो वो है। लोकल जाकू टेम्पल के लिए भी छोटी गाड़ियाँ जाती है HRTC की, जो टेम्पू होते हैं 4 व्हील वाले, वो जाते हैं। तो और अगर बस वगैरह से जाए तो 50-100 रुपए में? बस नहीं जाती जाकू टेम्पल, बस नहीं, जो छोटे ऑटो वगैरह जो 4 व्हीलर होते हैं वो जाते हैं। ओके जी। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है? हाँ, इजी है, लेकिन इसमें यह है कि जैसे आपको अभी हर जगह से नहीं मिलेगा, हर जगह से तो आपको बस स्टैंड ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 बस स्टैंड है, 2-3 बस स्टैंड है, जैसे एक ओल्ड है, एक न्यू है,
एक छोटा इधर मतलब ये सारे अरेंजमेंट्स अरेंज खुद ही करने पड़ेंगे, खुद ही करने पड़ेंगे। तो अभी हमने सर से जाना कि कैसे हम अपनी जर्नी स्वयं प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमने लिया था ट्रैवल पैकेज। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें क्या क्या सुविधाएं इसमें मिली। सबसे पहली चीज़ कि हमें प्राइवेट कैब की सुविधा मिली, कि चंडीगढ़ से शिमला आने के लिए हमें प्राइवेट कैब मिली, और जितनी भी शिमला में प्लेसेस हैं उन सभी को एक्सप्लोर करने के लिए भी हमें प्राइवेट कैब मिली। एक ऐसा एक्सपीरियंस ड्राइवर मिले जिनसे कि हम सारी जगहों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर पाए, और हर जगह पे उन्होंने कन्वीनियंटली हमें पहुंचा दिया। इसी के साथ हमें 3 स्टार होटल का स्टे मिला, जो कि काफ़ी अच्छी लग्जीरियस होटल होती है, और उनका व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा था। और इसी के साथ हमें सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इसी पैकेज में इंक्लूडेड मिला। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से हमारा जो जर्नी था वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहा। लेकिन अगर आप स्वयं आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही अरेंज करनी पड़ती हैं। शिमला कुफरी के इस टूर पैकेज में जो हमें रूम अलॉट किया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। ये रूम काफ़ी लग्जीरियस और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। आप रूम भी देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन और बिल्कुल वुडन वर्क के साथ ये रूम है हमारा। टॉयलेट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस रूम की कि यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ से दूर दूर तक देख सकते हैं, वादियाँ ही वादियाँ आपको नज़र आएंगी, और साथ ही बादलों का जो नज़ारा है यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। तो अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ पैकेज बुक कर सकते हैं। हमारे साथ अभी प्रिया ट्रैवल्स के ओनर्स ही हैं, विशु सर और खतीजा मैम। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पैकेजेस बुक कर सकते हैं। इनके पास और भी कई सारे पैकेजेस हैं, जैसे कि शिमला मनाली का आप इनके साथ पैकेज बुक कर सकते हैं, अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का पैकेज बुक कर सकते हैं, और भी कई सारे पैकेज हैं। तो इनके साथ आप कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट इनके डिटेल्स हैं, वहां से कांटेक्ट करके आप अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिप शिमला कुफरी की। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पर। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।